संख्या कम नहीं हुई है। अक्सर हमने देखा है कि लोग मरने वालों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा दुर्लभ कश्यप के साथ नहीं हुआ, बल्कि मौत के बाद तो दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो बहुत कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ गया, लेकिन आज भी लाखों लोग इसे पसंद करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दुर्लभ कश्यप को लोग क्यों पसंद करते हैं और ऐसी क्या वजह थी कि इसकी मौत हो गई। उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों में इसके चर्चे आम होने लगे। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण था। इसने अपने लुक को कुछ ऐसा बना रखा था जो इसे सबसे अलग दिखाता था। नए पीढ़ी के लड़के इसके लुक को देखकर आकर्षित होते। माथे पे टीका, आंखों पे काजल, काली शर्ट या कुर्ता और उसके ऊपर सफेद गमछा। जी हाँ, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। साल 2018 में चुनाव का समय था। इस बीच पुलिस के ऊपर शांति व्यवस्था बनाने का प्रेशर था। इसी के चलते पुलिस ने कई सारे पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय उज्जैन के एसएसपी थे सचिन अतुलकर। दोस्तों, ये वही सचिन अतुलकर हैं जिनके पर्सनालिटी के चर्चे पूरे देश में होते हैं। सचिन अतुलकर ने जब दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार किया तो उसे और उसके साथी को मीडिया के सामने पेश किया। उस वक्त मीडिया उस अपराधी को चेहरे से नहीं पहचानती थी, लेकिन उसका नाम लोगों के बीच चर्चा में था। हर कोई उस लड़के का चेहरा देखना चाहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने सवाल पूछा कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है, तो सचिन अतुलकर ने कहा कि दुर्लभ कश्यप खुद अपना हाथ उठाकर अपनी पहचान बताएगा। वो शक्ल से ही नाबालिग लग रहा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप ने जिस अंदाज से अपना हाथ उठाया, उसका ये अंदाज और उसका ये वीडियो वायरल होता चला गया, जिसके बाद उसे एक बड़ी पहचान मिल गई। आपको बता दें कि फिलहाल दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है, वो एक गैंग वॉर में मारा जा चुका है। दरअसल पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया था और इसके साथियों को अरेस्ट करके प्रदेश के अलग अलग जिले में भेज दिया, जिसमें से दुर्लभ कश्यप को जबलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। यहाँ दुर्लभ कश्यप ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ कंप्लेन दायर की। इस समय तक दुर्लभ कश्यप नाबालिग था। उसके बालिग होने में कुछ महीनों का समय बचा था, इसीलिए दुर्लभ कश्यप ने नाबालिग स्टेटस का बेनिफिट उठाया और कंप्लेन फाइल कर दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसके बात को एक्सेप्ट किया और अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि दुर्लभ कश्यप अभी नाबालिग है, लिहाजा उसे जेल की जगह बाल सुधार गृह भेज दिया जाए। बाल सुधार गृह में रहने के बाद ये कुछ समय बाद वहाँ से बाहर निकला। दरअसल इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये तो हम सबको पता है कि साल 2020 में पूरे दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी, जिसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि वो अपराधी जिनके अपराध बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए और जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो वापस उन्हें जेल में बुला लिया जाएगा। बस इसी के तहत दुर्लभ कश्यप को भी जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया। जेल से निकलने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ इंदौर में एक फ्लैट लेकर रहने लगा। इसके दोस्तों ने बताया कि इस बार दुर्लभ पूरी तरीके से बदल चुका था और वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इसके अलावा उसने नशे से भी दूरी बना ली थी। कुछ ही समय के बाद ये इंदौर छोड़कर अपने घर उज्जैन आ गया और फिर से अपनी माँ और बाप के साथ रहने लगा। दरअसल इसके पिता एक सरकारी टीचर थे और इसकी माताजी इसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बचपन से ही ये अपने माँ बाप के कहने पर नहीं चला। इसने एक नया ही रास्ता अपना लिया था और वो रास्ता था अपराध करने का, जिसके बाद इसके माँ बाप भी इससे नाराज रहने लगे। सितंबर 2020 में इसने अपने दोस्तों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। उस समय के हालात ऐसे थे कि पूरे देश में नाइट कर्फ्यू लगा रहता था। खाने पीने के बाद इसके दोस्तों को सिगरेट की तलब लगी, तो उन्हें पता चला कि सिगरेट तो खत्म हो गई है। चारों तरफ लॉकडाउन लगा था, ऐसे में सिगरेट मिलना भी बहुत मुश्किल था। तभी इसके एक दोस्त ने बताया कि एक ऐसी दुकान है जो रात में भी खुलती है। बस उसके बाद क्या था, दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद ये सब के सब काफी खुश थे। इन्होंने वहाँ सिगरेट भी पी और चाय भी, लेकिन अभी ये बात कर ही रहे थे कि इनका एक दुश्मन भी आ जाता है, जिसका नाम शहनवाज था। शहनवाज और इसके दुश्मनी के चर्चे पूरे उज्जैन में थे। उज्जैन का हर एक शख्स जानता था कि इनके बीच गैंगवॉर चल रहा है। जब शहनवाज और दुर्लभ कश्यप एक दूसरे के सामने आए तो इनमें बहस होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इनकी ये बहस बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद दुर्लभ कश्यप ने बंदूक निकाला और शहनवाज के तरफ फायर कर दिया। ये गोली शहनवाज के कंधे पर लगी, जिसके बाद शहनवाज के दोस्तों ने दुर्लभ कश्यप को पीटना शुरू कर दिया। दुर्लभ कश्यप को पिटता हुआ देखकर उसके दोस्त भी वहाँ से भाग गए, क्योंकि इसके दोस्तों की संख्या बहुत कम थी, जबकि शहनवाज का गैंग बहुत बड़ा था। इसी मारपीट में दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। शहनवाज और उसके लोगों ने दुर्लभ कश्यप की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। जल्द ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वो शहनवाज और उसके साथी के साथ साथ चाय वाले को भी गिरफ्तार कर लेती है। बताया जाता है कि ये सारी घटना चाय वाले के सामने हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चाय वाले ने कभी भी शहनवाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। इसके पीछे एक बहुत ही अहम कारण था। इस चाय वाले को ये पता था कि दुर्लभ कश्यप अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शहनवाज का गैंग अभी भी एक्टिव है और अगर वो इस हालात में शहनवाज के खिलाफ बयान देता है तो हो सकता है कि शहनवाज के गैंग वाले उसकी हत्या कर दे। लिहाजा उसने चुप्पी साधी। खैर पुलिस ने शहनवाज और उसके
साथियों को जेल भेज दिया, जो आज भी जेल में बंद हैं। वैसे आप दुर्लभ कश्यप को हीरो समझते हैं या फिर गैंगस्टर? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।